ये बात सच है कि निरंतर अगर किसी मंत्र का जप किया जाए तो आपको सत्य की प्राप्ति होती है, या फिर उसका निरंतर जप से आपकी कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। लोग अलग अलग रूप से तमाम मंत्रों का जप करते हैं, अपने श्रद्धा अनुसार अलग अलग देवताओं का, अलग अलग शक्तियों का जाप करते हैं और उन जापों के माध्यम से अपनी कार्य सिद्धि करते हैं। आज कुछ संसारियों के लिए इसी तरह की मैं युक्ति बताने वाला हूं, जो साधकों के लिए, जो आंतरिक साधनाएं करते हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है। जो संसार में रहते हैं, संसार के लिए इच्छा रखते और संसार में ही अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, उन लोगों के लिए मंत्र जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। वैसे एक रूप से अगर कहा जाए तो मंत्र जो होता है वो जीवन में उपचार हेतु ही प्रयोग में आता है, सदगति के लिए नहीं होता है। मंत्र सिद्धि दे सकता है, कार्य की सिद्धि दे सकता है, सदगति नहीं दे सकता है। इसलिए जो श्रेष्ठ योगी जन होते हैं वो मंत्रों का सहारा नहीं लेते हैं, वो मंत्रों से परे हो जाते हैं। जीवन को आसान बनाना है, जीवन के वो कार्य जो मानव श्रम से भी संभव नहीं होते हैं, उन कार्यों की पूर्ति के लिए ही हम मंत्रों का सहारा लेते हैं। उस विधि के अनुसार ही हम जब उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तमाम लोग देव सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी इस मंत्र का जाप करते हैं। तो देव सिद्धियां प्राप्त करने का मूल उद्देश्य भी सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करना ही होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंत्र जाप भी कर्म कांड में ही आता है। यूं तो मनुष्य हर क्षण कोई ना कोई कर्म तो करता है, लेकिन साधना एक ऐसा कर्म है जो कर्म कांड में नहीं आता है। यही ध्यान देने योग्य बात है। जब आप जप करते हो तो कर्म कांड में आता है, लेकिन जब आप ध्यान साधना करते हो तो कर्म करते हुए भी कर्म कांड में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कर्म होता है जिसका आपको फल प्राप्त होता है, एक कर्म वो होता है जिसका फल प्राप्त होने के बाद भी नहीं होता है। यानी निष्काम भाव की बात कही जाती है। साधना उद्देश्य से ही की जाती है, परंतु साधना सदगति देती है। जाप जो किया जाता है वो आपको सदगति नहीं, सिद्धि देता है, संसार देता है, संसार की उपलब्धियां देता है। और साधना आध्यात्मिक उपलब्धियां देती है। यही फर्क दोनों कर्मों में हो जाता है। एक कर्म कर्म बंधन से बांधता है, एक कर्म कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। यही साधना और मंत्र जाप में अंतर होता है। किसी भी मंत्र का अब अगर पॉजिटिव रूप में उसका सही से जप किया जाए तो शरीर के अंदर में तमाम जो सूक्ष्म रूप से स्थापित वैचारिक मलिनता है, उस मलिनता को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से नष्ट किया जा सकता है। ये मंत्र के द्वारा ही संभव होता है। मंत्र नेगेटिव के रूप में भी और पॉजिटिव दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंत्र जिस उद्देश्य से भी सिद्ध किया जाता है वो निस्वार्थ उस उद्देश्य को ही पूर्ति कर देता है। ये मंत्र का प्रभाव होता है, पावर होता है। इसी को हम असीम मंत्र शक्ति भी कहते हैं। जब मंत्र को आप निरंतर जप करते हो तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, या किसी शक्ति का जप करते हो तो वो शक्ति आकर्षित होती है और आपके नजदीक आ जाती है और आपकी कार्य सिद्धि को पूर्ण कर देती है। इसीलिए निरंतर जप किया जाता है। जब 3 रूपों में किया जाता है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं एक मानसिक जप होता है, एक वाचिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है।
सबसे पहले जब मंत्र की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसमें मानसिक नहीं वाचिक जाप किया जाता है। वाचिक जाप का तात्पर्य होता है कि जब आप जप करते हैं तो आपके आसपास में रहने वाले लोग उसे सुन सकते हैं आवाज से कि आप जप कर रहे हैं, यानी आवाज के साथ वाणी से जप किया जाता है। मानसिक जप में बाहर आवाज नहीं आती है, अंदर में ही आप जिह्वा से जप करते रहते हैं। तो मानसिक वाचिक जप से ज्यादा प्रभावित मानसिक जप होता है और मानसिक जप से जपित आप उपांशु होता है। वाचिक को करना बहुत आवश्यक होता है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रारंभिक शुद्धता होना बहुत आवश्यक होता है। तद उपरांत ही वो जप आपका सिद्ध हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग इस विधि को नहीं जानते हैं, इसलिए बरसों बरसां तक वो जप करते रहते हैं और उनका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है या उनका कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका मूल कारण यही है कि वो वाचिक ना करके सीधा मानसिक जप ही करते रहते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं। जबकि जो 3 प्रक्रियाएं हैं, इन तीनों स्टेपों से गुजर के ही मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित मानिए आपका जाप सिद्ध होगा और जिस कार्य सिद्धि के लिए आपने जप किया है वो निश्चित रूप से आपका वो कार्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। लेकिन विधि यही होती है, पहले वाचिक करना होता है। वाचिक जाप लगभग आपको बता दूं कम से कम 41 दिन करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, नॉन स्टॉप करना चाहिए, बिना रुके दिन और रात करना चाहिए। जब 41 दिन हो जाए उसके बाद आपको मानसिक जाप प्रारंभ करना चाहिए। जब मानसिक जाप प्रारंभ करते हैं तो 2 स्तर पर करते हैं और 2 स्तर पर मानसिक जाप जब प्रारंभ करेंगे तो उसे भी 41 दिन तक लगातार करना चाहिए। ये इसका पूरा कोर्स है, ये पूरी सरल विधि है। तीसरा फिर उपांशु जप आता है, तो उपांशु जप को 4 स्थानों पर ही जाप किया जाता है। जब 3 आपके 2 या 3, चौथे में जब उपांशु आता है तो 4 स्तर पर जप किया जाता है, जिसमें 3 में जप होता है, चौथे पे सिर्फ दृश्य देखा जाता है। इस तरह से जप किया जाता है। जो इस विधि से जप करता है, मैं गारंटी देता हूं उसका मंत्र सहज में ही ऐसे ही चलते फिरते जप करने से ही सिद्ध हो जाता है। या वो किसी विशेष कार्य के लिए जप करता है तो वो असाध्य कार्य या असाध्य रोग भी या रोग नष्ट, जैसे असाध्य रोग होता है उसे नष्ट करने के लिए जप करता है तो वो रोग नष्ट हो जाता है। कोई असाध्य कार्य है तो वो भी पूर्ण हो जाता है, ये निश्चित है। मंत्रों में असीम शक्ति होती है, इसका सही प्रयोग करने की विधि मालूम होना चाहिए तो मंत्र सहज में ही सिद्ध हो जाता है। इसमें ध्यान देने की योग्य बात यह है कि आप जिस भी देवता का मंत्र जाप करते हैं, उसी देवता का जब दिन आता है उसी दिन में या फिर रोज सुबह दोनों अवस्थाएं कर सकते हैं। सुबह कंडे की आग होना चाहिए, लकड़ी की नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी कंडा होना चाहिए। गाय का जो गोबर होता है उसके कंडे पर अग्नि पर धूप जला करके, यानी हल्की सी धूप डाल करके कहीं भी रख सकते हैं। इतना कार्य सुबह रोज करना है, सिर्फ एक बार ही करना है। ये उस देवता का दिन हो उस दिन करना है या फिर रोज सुबह करना है। अगर रोज सुबह करते हो तो अति उत्तम है, जल्द सिद्धि मिलेगी। और डे के डे करते हो तो शायद समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन 41 दिन और फिर तीसरे स्टेप में भी 41 दिन का ही उपांशु जाप करना होता है। जब तीसरे स्टेप में आप उपांशु जाप करते हैं तो आपको 41 दिन नहीं लगते हैं, आपको 10 या 15 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो आप स्वयं में ही अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे।
मानसिक जाप के उपरांत ही आपको महसूस होने लगता है कि सिद्धि हमारे नजदीक ही है, आसपास ही है, या कार्य हमारा सिद्ध होने वाला है, ऐसा आभास होने लगता है। इस विधि से जो जाप करेगा उसके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिस देवता का या जिस शक्ति का भी आप जाप करते हैं उसमें पूर्ण रूप से आपको समर्पित होना चाहिए। मस्तिष्क में हमेशा उसकी एक फोटो को बसा लेना चाहिए और उसी फोटो का ही आकार बार बार देखते रहना चाहिए और जप चलता रहना चाहिए। इस तरह से जप करना होता है। उसका परिणाम ये होगा कि 3 माह के अंदर में वो शक्ति आपके पास होगी, आपके इर्द गिर्द होगी। आप जब भी आदेश करेंगे वही कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है। जब वो शक्ति आपके आसपास आती है तो आपको दर्शन देती है ना, अपना आभास कराती है। अगर निगेटिव रूप में अगर आपने जप किया है तो वो शक्ति आक्रामक रूप में आती है, आपको प्रभावित कर सकती है। अगर आपने सुरक्षित घेरा नहीं बनाया हुआ है तो आपकी भी क्षति कर सकती है। इसलिए पॉजिटिव वे में तांत्रिक करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं को नहीं करता है। वो पॉजिटिव कार्यों के लिए ही या पॉजिटिव थॉट के आधार पर ही सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। उनके लिए भी सुरक्षा होना चाहिए। वो सिद्धि जब आपके पास आती है तो अपना आवास निश्चित कराती है जो आंतरिक रूप से साधक महसूस करता है। रिद्ध सिद्ध का मार्ग वैसे अच्छा नहीं होता है। मैं फिर और पुनः कहता हूं, इस मार्ग पर आपको नहीं चलना चाहिए। ये अच्छा मार्ग नहीं है। आप संसार में और अधिक लिप्त होते जाएंगे और स्वयं को ही नष्ट करते चले जाएंगे। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। इनसे कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको वास्तव में साधना करनी है तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की करना चाहिए। उसी के लिए ही भजना चाहिए। तो सारे संसार के आप मालिक हो सकते हैं। संसार की एक वस्तु के लिए आप भग रहे हैं। आपके पास इतनी क्षमता है कि आप सारे संसार के स्वामी बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा की तरफ देखो, परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा की तरफ दौड़ो, परमात्मा के लिए भजो, उसी के लिए ही भजन करो। यही सर्वोचित है, यथाउचित है, सही है और उत्तम है। गुरुदेव दयालु।